चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सभी को जो भी लाइव आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। सेंटर ऑफ मास की बातें चल रही थी, सेंटर ऑफ मास की बातों को आगे बढ़ाते हैं कि सेंटर ऑफ मास में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। परसों बात स्टार्ट की थी सेंटर ऑफ मास की, जिसमें अपन कोऑर्डिनेट के फाइंड किया था एक्सयूएम। नमस्ते सर जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जीना जी। ठीक है, चलिए तो परसों जो क्लास स्टार्ट की थी अर्ली मॉर्निंग, अच्छा परसों, आज अर्ली मॉर्निंग हो रही है। परसों सेंटर ऑफ मास और कोलिजन स्टार्ट हुआ था, उसमें अपने एक्सयूएम देखा था। एक्सयूएम की वैल्यू कितनी होती थी? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन कितना m1 प्लस m2 प्लस m3 जितना सो ऑन होता था। ठीक है, अगर बोलूं वाईसीएम तो वाईसीएम कितना था? m1y1 m2y2 m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 सब कुछ होता करता था। ठीक है, ये बातें हुआ करती थी। अगर इसके बाद की बात करें, अगर ZCM की बात करें तो कितना M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 अपॉन कितना M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ये डॉट 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 सब कुछ हुआ करते थे। ठीक है, उसमें आपने खूब सारे देखा, अक्सर कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीखा, वो सब कुछ क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद कल की क्लास में आपने क्या देखा? कल की क्लास में देखा दो पार्टिकल के लिए, किसके पार्टिकल के? दो पार्टिकल के लिए कंडीशन अप्लाई हुआ करती थी M1R1 इक्वल टू कितना M2R2, ये भी आपने कंडीशन देखी थी। ठीक है जी, चलिए मोनिका चौधरी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डियर। ठीक है, तो कल जो आपने देखा था, कल देखा था दो पार्टिकल कितना M1R1 बराबर कितना M2R2। R1 की वैल्यू भी आपने फाइंड की थी कि सर R1 की वैल्यू कितनी थी कि सर M2R अपॉन कितना M1 प्लस M2। दूसरी सर आपने R2 की वैल्यू फाइंड की थी, R2 की वैल्यू कितनी थी? M1 इंटू R1 प्लस R2। इनके ऊपर आपने खूब सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इन्हीं के कोऑर्डिनेट फाइंड करने सीखे थे। और उसके बाद में सर लास्ट में जाते जाते सिमेट्री वाले क्वेश्चन किए थे कि सर सममित वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ रहे हैं, वो अपन बात करने वाले हैं जिसकी बात करेंगे। आरपीएससी 2022 ने भी क्वेश्चन पूछा था और आरपीएससी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता जाता है। ठीक है, तो चलिए वापस अपन टॉपिक लगा देते हैं, सीओएम ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसका? सीओएम ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कल तक किसी को कोई दिक्कत? कल तक जो लेक्चर हुआ था उसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी। अब होता क्या है कि सर अगर मैं बोलूंगा कोई मेरे पास बड़ी बॉडी है, जैसे कि ये सुनना, एक बड़ी बॉडी है, ये कोई बड़ी बॉडी थी ऐसे, है ना, ये इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, ऐसे 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 बहुत सारे टुकड़े हो गए ना, बहुत सारे इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा ये बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है, अपने को एक टुकड़े को लेके सॉल्व करना है। अपन क्या करते हैं सर, इस पूरे का तो नहीं फाइंड करना थे, पूरा तो फाइंड डायरेक्ट नहीं कर सकते। अपन क्या करते थे, किसी एक बॉडी को, जो आपके पिंक कलर में ऐसा दिखाई दिया गया ना, ये एक बॉडी को पार्ट लेके, एक बॉडी को लेके फिर उसका क्या करते थे, इंटीग्रेशन। जैसा कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है सबको जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, सबको जोड़ना। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि सर जितना भी ये बॉडी है, बॉडी को तोड़ दो, बॉडी जितने पार्ट में टूटती है उसका फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ऐसी बात अपन करेंगे। और ये जो छोटा टुकड़ा है इसका मास m नहीं लेके क्या लोगे, dm, क्या लोगे, dm, ये बातें अपन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर कुछ बातें कि सर इसमें क्या क्या हो सकता है। तो होने की बातों को भी अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए हाँ जी, सीओएम ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बोलूंगा द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र जब द्रव्यमान का सतत वितरण हो, कैसा हो, सतत वितरण, कैसा वितरण हो, सतत वितरण, एकदम से कैसा हो, सतत वितरण। तो चलिए बात करते हैं एक्स वाई जेड। ये अपने पास कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स होता है, ये कौन सा होता है, वाई होता है, ये कौन सा होता है, जेड होता है। एक एक्स है, एक वाई है, एक क्या है, जेड। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा सर, एक मेरे पास रैंडम बॉडी ले रहा हूँ, ये जैसे मैंने ये रैंडम बॉडी कोई ले ली, ठीक है, इस रैंडम बॉडी में एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, छोटा सा पॉइंट। जैसा कि आपने बोला कि सर ये छोटा सा कोई पॉइंट ले लिया, इसका जो मास है वो डीएम ले लिया, क्या ले लिया,
डीएम ले लिया, इसका जो मास है वो क्या ले लिया, डीएम ले लिया, क्या ले लिया, डीएम। ठीक है, इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो है x, y, z। ठीक है, x, y, z। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा कि सर मास जैसे अगर मैं बात करूंगा मास, मास सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसकी लंबाई के थ्रू होता है, किसी क्षेत्रफल के थ्रू होता है, किसी के आयतन में होता है। जैसे जब पतंग की डोरी, अपन पतंग की डोरी, ये पतंग की डोरी अपन पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे, तो पतंग की डोरी का द्रव्यमान कैसे, लंबाई में वितरित है, कैसा है, लंबाई में वितरित। तो अगर मैं बोलूंगा ये पतंग अपन उड़ा रहे हैं, ये क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, ये पतंग उड़ा रहे हैं अपन, ये पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग की ये डोरी होती है ना, डोरी एक लंबाई के अनुरूप इसका द्रव्यमान वितरण होता है, किसके अनुरूप होता है, लंबाई के वितरण। डन। अगर मैं बोलूंगा कोई प्लेट है, खाने खाने वाली प्लेट है, प्लेट देखी हुई है, खाना खाने वाली, खाना खाने वाली प्लेट है, उसका कैसे होता है, एरिया में होता है, किसमें होता है, एरिया में। आप स्पंज की बॉल या रबर की बॉल, उसका अगर मैं देखूंगा, रबर की बॉल है ना, रबर, एक रबर की बॉल अलग होती है, प्लास्टिक की बॉल तो होती है। तो रबर की बॉल है, रबर की बॉल कैसी होती है, सॉलिड होती है, तो उसका सर एक आयतन में होता है, तो इसका सर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सबका अलग अलग होता है, कैसा होता है, अलग अलग फैला हुआ होता है। ठीक है जी, चलिए अब इनकी बातों को सुनेंगे सर, इनकी बातों को क्या क्या हो सकता है, तो उनको देखिएगा, गौर फरमाइएगा सर, इनके गौर फरमाने से क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी इतनी तो क्लियर होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूले की ओर बढ़ता हूं, मैं लिखूंगा कि सर अगर XCOM पूछे, XCOM, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, जो मास लेते थे M1 X1 लेते थे ना, तो M1 की जगह DM ले लो, DM इंटू कितना X1 प्लस कितना DM इंटू कितना X2 प्लस कितना DM इंटू कितना X3 डॉट 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 डॉट, जहां M1 M1 M2 X2 M3 X3 ये लिखते थे, तो क्या लिखोगे, DM X1 DM X2 DM X3 ये वाला। यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे, DM प्लस कितना DM, ये सर नीचे मास लिखते थे M1 M2 M3, तो वही रिप्लेस किया है, जहां पर M1 M2 M3, तो वहां पर क्या लिखा, DM 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 DM, ये बात लिखी है। अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं, इसी चीज को लिखना चाहूं, ये बहुत सारे अनंत तक है ना, तो अनंत तक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इस XCOM को ये लिखूंगा कि सर यहाँ पर सर इंटीग्रेशन, समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा x इंटू किसका, DM का, अपॉन नीचे समाकलन किसका, DM का। ठीक है, ऐसा कैसा y के लिए अप्लाई करेंगे, तो YCOM कितना हो जाएगा, सर समाकलन कितना, y DM का अपॉन कितना, DM का। ऐसा कैसा किसका लिखेंगे, ZCOM का, तो कितना हो जाएगा, समाकलन ZDM का अपॉन कितना, DM। ये बातें लिख देंगे, ये बातें तीनों लिख देंगे, एक XCOM के लिए, एक YCOM के लिए, एक Z। द्रव्यमान छोटा 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 है, और छोटे 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 सब DM 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 को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। एक तो x का x के, y का y के, z का z के। और जो डीएम का इंटीग्रेशन होता है ना, डीएम वो होगा कैपिटल एम, जो कि पूरा पूरा मास होगा। जैसे छोटे 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 इन सबका 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 किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम, जो कि बड़ा वाला द्रव्यमान होता है उसका हो जाएगा। ठीक है जी, एनी डाउट, एनी डाउट, जल्दी से बताइए, कोई डाउट किसी में, डन या नहीं, छोटी सी बात है। क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अगर मैं बात करूंगा, ये तो अपने पास छोटी सी बात हो गई। ठीक है, क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, जहां पर M1 M2 M3 लिखा था, कहते थे वहां पर DM 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 लिखा। DM का इंडिकेशन कितना होता है, कैपिटल है। अगर मैं बात बोलूंगा, तो बात आती है आगे टाइप ऑफ डेंसिटी की, किसकी बात आती है, टाइप ऑफ डेंसिटी। ठीक है, घनत्व के प्रकार सुनना। पहला अगर मैं बात करूंगा, पहला लीनियर मास डेंसिटी, कैसी, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको बोलेंगे
रेखीय द्रव्यमान घनत्व, जिसको लैम्डा से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा? लैम्डा से। दूसरा जो आएगा उसको बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी, जिसको बोला जाएगा क्षेत्रीय द्रव्यमान घनत्व, जिसको सिग्मा से लिखा जाएगा। थर्ड, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको आयतन द्रव्यमान घनत्व रो से लिखा जाएगा। इसका क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। सर एप्लीकेशन पे जो भी 19 जनवरी को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, उन सबको एप्लीकेशन वाले बच्चों को अलग से परचेज करना पड़ेगा। मोनिका जी, आपने कौन कौन सा बैच ले रखा है? आपने कौन कौन सा बैच ले रखा है? मुझे ये बताओ, आपने कौन कौन सा बैच ले रखा है? आपके बैच का नाम बताइए। आपके बैच का नाम बताइए, मैं बता दूंगा क्या रहेगा आपके लिए, ना। सर बायोलॉजी गुरु बैच, और ये द्रोणा बैच फिजिक्स का। और 2 बैच लिए ना, द्रोणा और गुरुजी। जब आपने 2 ले रखे ना, तो आपको पूरा फ्री नहीं मिलेगा, आपके 500 रुपए ऑफ होंगे। 500 रुपए क्या होंगे? ऑफ। 500 ऑफ रखेंगे, 500 लगेंगे आपके, ना 500 लगेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी देना चाहो तो फिजिक्स का तो इसमें अपलोड होता ही है, भोकाल में जो होता है, और बायोलॉजी का गुरु में होता है, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं होगा। और रैंक नहीं आएगी, एक साथ में नहीं आएंगे, इतना फर्क रहेगा। ठीक है जी। 1000 की जगह कितना लगेगा? 500। ठीक है, चलिए अब इसमें सर रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? कि जो द्रव्यमान होता है ना, एक वो लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसा होता है? लाइन में। जैसा कि ओके ले रखा है ना, तो आपको क्या रखेगा? 500 रुपये ऑफ मिलेगा। कितना? 500 रुपये का ऑफ मिलेगा। ठीक है, आपको 500 रुपये देना पड़ेगा अभी। 500 रुपये में आपको भोकल हो जाएगी, जिसमें ऐसे अगर ये भी नहीं देना चाहो 500 और सिर्फ बायो और फिजिक्स का देना चाहो तो फिजिक्स का तो ये आपको चल रहा है, इसमें आ जाएगा भोकाल टेस्ट सीरीज। और आपके अगर मैं बोलूंगा सिर्फ बायो का गुरु बैच में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस बात को सुनिएगा। रेखीय द्रव्यमान घनत्व, इसमें द्रव्यमान कहाँ रहता है? सर एक रेखा पर रहता है। जैसे कि मैं बोलूंगी पतंग है, ये क्या है? पतंग। पतंग की डोर है, पतंग की डोर। ये पतंग की डोरी में द्रव्यमान किसमें है? एक लंबाई में है या नहीं है? एक रेखा में है या नहीं है? है। अगर मैं इस रेखा में है तो आपके लिए ये है। ठीक है, हाँ जी। क्षेत्रीय में क्या होता है? जैसे कि प्लेट हो गया, डिस्क हो गया, उसकी बात करें तो सर प्लेट हो गया। जो प्लेट है ना, एक प्लेट होती है, एक डिस्क होती है। ये प्लेट क्या होती है? डिस्क। जो खाना खाते हैं वो क्या है? डिस्क। थर्ड अगर मैं बात करूंगा तो सर इसमें सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर। इन बातों को एक एक को मैं और बताऊंगा और अपन बातें करेंगे ना। डिस्क। ठीक है, मैं बोलूंगा रिंग आएगी, वो इसमें आएगी। रिंग किस में आएगी? इसमें। वलय इसमें आती है। वलय अलग होता है, डिस्क अलग होता है। वलय अलग होता है, डिस्क अलग होता है, सॉलिड स्फीयर अलग होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहां पर अपन बात करते हैं, पहले को स्टार्ट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। किसको? लीनियर मास डेंसिटी।
ठीक है जी, कौन सा, लीनियर मास डेंसिटी। तो पहली पहली जो अपन हेडिंग है उसको अपन अच्छे से देखते हैं कि सर लीनियर मास डेंसिटी में क्या हो सकता है, उस बात को सुनते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी आ रही है, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्बडा से लिखा गया, किससे, लैम्बडा से, जिसको क्या बोलोगे, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व में अगर मैं बात करूंगा, मास इज एज्यूम्ड, mass is assumed to be distribution in length of symmetry defined for object such as रॉड हो गई, रिंग हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब सुनना, जैसे अगर मैं बात करूंगा रॉड की, तो ये रॉड है, ये आपके पास क्या है, रॉड। सुनना इन बातों पर ना, रॉड की भी बात करेंगे और इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो रॉड की बात करते हैं पहले पहले रॉड की। ठीक है, चलिए, ये रॉड, ये लंबाई में होती है, रॉड किस में होती है, लंबाई में। दूसरी अगर मैं बात करूंगा वले, किसकी बात करूंगा, वले, ये रिंग, ये रिंग होती है, ये क्या होती है, रिंग। तो अगर मैं इन दोनों की बातों को समझाऊंगा तो सुनना दोनों की बातों को, इसकी लेंथ एल है, इसके ऊपर है। ठीक है, रिंग अलग होती है, एक आपके हाथ का कड़ा, कड़ा जो हाथ में कड़ा पहनते हैं ना, वॉच या कड़ा, वो रिंग होती है। तो ये रिंग होती है, ये क्या होती है, रिंग, जिसको वले बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वले बोला जाता है। ठीक है, इस रॉड को या छड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉड या क्या बोला जाता है, छड़ बोला जाता है। चलिए इसकी बात को सुनते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है उस बात को सुनिएगा अच्छे से कि सर यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसमें द्रव्यमान का वितरण लंबाई के अनुदिश सममित माना जाता है, जैसे कि छड़ या बल्ले। ठीक है, एक डिस्क, हर एक बच्चा कंफ्यूज होता है कि डिस्क और रिंग में। डिस्क जो होती है ना, डिस्क 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 होती है जो घर में थाली खाते हैं ना, थाली थाली जो भरी हुई होती है ना अंदर, ये डिस्क होती है। ये क्या होती है, डिस्क। ये जो घर की थाली होती है ना, थाली थाली जिसमें खाना खाते हैं, वो डिस्क होती है, जिसके अंदर इसका भाग भी भरा हुआ होता है। ये क्या है, डिस्क। जो थाली होती है ना, थाली। यहाँ पर कड़ा है ना, कड़ा, ये रिंग है। ये क्या है, वल्ले। इन दोनों में फर्क रखना, कभी भी ऐसा नहीं सर रिंग और डिस्क में क्या फर्क है। तो डिस्क क्या है, डिस्क को हिंदी में बोलते हैं चकती। क्या बोलते हैं, चकती। वो बात अपन करेंगे। तो रिंग अलग है और जो अपने पास ये है, ये दोनों अलग है। डिस्क और रिंग फर्क है। डिस्क में मास का होता है, लेंथ के। देखो ये डिस्क, डिस्क का तो एरिया में होता है। जो रिंग होता है, रिंग का क्या होता है, ऐसे होता है। रिंग का क्या होता है, लंबाई में, है ना। रिंग एक लंबाई वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये लंबाई थी ना, इसी को ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये डिस्क है ना, डिस्क कैसा है, डिस्क का एरिया में। दोनों में फर्क समझ में आया, हाँ ना बोलो। रिंग का कहां से होता है, लंबाई पर। डिस्क का कहां होता है, क्षेत्रफल पर। डिस्क का कहां होता है, क्षेत्रफल पर। और रिंग का कहां होता है, लंबाई पे। हाँ ना बोलो, हाँ ना, जल्दी से थंब इंप्रेशन आना चाहिए, जल्दी से जल्दी। डिस्क और रिंग दोनों अलग है, एक नहीं मानना है। हाँ जी बोलिए जल्दी से, जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब इन बातों को सुनते हैं कि सर जो लैम्बडा होता है,
लैम्डा जो लिखते हैं वो लिखते हैं m अपॉन l, जिसको बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला जाता है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब इसी को बोला जाता है द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई। लैम्डा बराबर कितना? m अपॉन कितना? l। ठीक है, अब इस बात को सुनते हैं। ये जो होता है ये यूनिफॉर्म बॉडी के लिए होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म बॉडी, एक समान वस्तु के लिए। किसके लिए? एक समान वस्तु के लिए। इसकी अगर इकाई की बात करेंगे, लैम्डा की इकाई है ना, इकाई, इसकी यूनिट, यूनिट ऊपर क्या है? मास, मास का किलोग्राम अपॉन लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर, तो किलोग्राम अपॉन मीटर, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, चलिए, ये लीनियर मास डेंसिटी हुआ। ठीक है, कोई बोलेगा सर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो भी अपन पढ़ेंगे ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सर एरियल या सरफेस, एरियल या सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मैं वो क्या बोलूंगा? क्षेत्रीय, या इसको सतहीय भी बोल सकते हैं, सतहीय है ना, सतहीय द्रव्यमान वितरण, जिसको क्या लिखा जाएगा? सिग्मा। इसमें जो द्रव्यमान होगा, इसमें जो द्रव्यमान होगा वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? किसी एरिया में। तो अगर बोलेंगे मास एज्यूम टू बी, मास एज्यूम्ड टू बी distributed in area, it's generally defined, it's generally defined for laminas and hollow object such as प्लेट, जो खाना खाने वाली होती है, डिस्क, शक्ति, होलो स्पेयर, होलो कौन, एक्सेट्रा। ठीक है, इस बातों को सुनना, ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, इसमें द्रव्यमान का वितरण क्षेत्र में होता है। यह सामान्यतः खोखले व क्षेत्रीय के लिए परिभाषित हैं, जैसे खोखला, शंकु, खोखला, गोला, प्लेट, शक्ति आदि, है ना। खोखले मतलब क्या होता है, उस बात को भी सुनना कि सर इसमें क्या क्या बातें बोली जाएगी। ठीक है, अब इस बात को देखना सर क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं बातें करूंगा दोनों।
ये क्या है आपके पास, डिस्क है, क्या है, डिस्क या खाना खाने वाली प्लेट है, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान एरिया में होता है, किस में होता है, एरिया में। ठीक है सर, कितना टाइम हो गया, थोड़ा ही हुआ संजू जी, मैं रिपीट कर दूंगा ना, थोड़ा ही हुआ, 2 मिनट रुक जाना ना, 2 मिनट रुक जाना, मैं रिपीट कर दूंगा ना। ठीक है जी, चलिए। तो अगर मैं बोलूंगा ये तो होगी शक्ति, ठीक है, या मैं बात करूंगा कि सर इसमें ही, चलो, या इसमें ही मैं बात करूंगा 3D, जैसे कि मैं 3D बनाने की कोशिश तो करता हूं, बनता है या नहीं बनता है वो बाद की बात है। ठीक है, नहीं, ठीक है, चलो सुनना, एक और की बात करता हूं, शंकु आपके पास है, चलो इनको मैं ऐसे हाथ से बना देता हूं। ठीक है, ये जो है इसका एरिया, जो प्लेट होती है ना, प्लेट, खाना खाने वाली प्लेट, उसका, प्लेट, या मैं जिसको बोलता हूं डिस्क, क्या बोलता हूं, चकती, क्या बोला जाता हूं, चकती। ये चकती जो प्लेट होती है, प्लेट का द्रव्यमान जो रहता है वो कहां वितरित होता है, द्रव्यमान कहां वितरित रहता है सर, इसके एरिया में रहता है, कहां रहता है, एरिया में। राधे राधे जी, राधे राधे। ठीक है, दूसरा आया सर एकदम खोखला, ये कैसा आया, खोखला, खोखला गोला। खोखला गोला का एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा तो आपके, एक होती है घर पे प्लास्टिक की बॉल, एक होती है रबर की बॉल। प्लास्टिक की बॉल अंदर से खाली होती है, प्लास्टिक की बॉल अंदर से क्या होती है, खाली। एक होती है रबर की बॉल, जिसको बोला जाता है सॉलिड। ये जो है ना, जो अगर इसको होलो, किसकी बात करेंगे, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर की अगर मैं बात करूंगा, ये डिस्क शक्ति होगी, ये वाली होगी। इसका अगर मैं बोलूंगा तो आप प्लास्टिक की बॉल, तो घर में होती है ना एक प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक बॉल। प्लास्टिक बॉल क्या होती है, होलो, जो अंदर से क्या होती है, खाली। तो उसका जो प्लास्टिक की बॉल है, अंदर से तो खाली है, उसका द्रव्यमान कहां वितरण है, बाहर 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 बाहर, सिर्फ क्षेत्र पे, अंदर थोड़ा ना है। अगर वो प्लास्टिक की बॉल होती है, उसके तो अंदर भी होता है। तो ये जो खोखले जितने भी होते हैं, जैसे कौन हो गया, कौन, जैसे क्या हो गया, कौन। आपके बर्थडे वाली टोपी, आप जो बर्थडे में वो कैप पहनते ना, वो क्या होती है, अंदर से खोखली, तो अंदर से भरी हुई तो ना होती है, अंदर से क्या होती है, खोखली। तो ये जो होती है सर, जिसको बोला जाता है होलो कौन, खोखला शंकु, ये वाली बात है। ठीक है, अब इसका भी अगर मैं बोलूंगा तो सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है, सिग्मा मास अपॉन एरिया, जिसको बोला जाता है मास पर यूनिट एरिया, द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल। और इसकी यूनिट या इकाई की बात करेंगे तो इकाई कितना हो जाएगा, मास का कितना, किलोग्राम, एरिया का कितना, मीटर स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो अगर अपन बात करते हैं सर कहां से स्टार्ट किया था, तो मैं बात बता देता हूं यहां से। कल की क्लास थी, कल की क्लास में अपने दो ऑब्जेक्ट के लिए देखा था, कितना होता था, M1 R1 बराबर कितना, M2 R2। ठीक है, आज अपन बोलेंगे सर एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका अपने को छोटा पार्ट पता है। छोटे पार्ट का द्रव्यमान कितना, DM, इसके निर्देशांक कितना, XY Z, X है, Y है, Z है। ठीक है, अब इसी बात को अगर मैं बोलूंगा तो सर इसमें अपन एक्सियम, कल 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 नहीं, परसों, परसों एक्सियम क्या लिखते थे, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, ये लिखते थे। आज क्या लिखोगे सर, जो M था वहां पर क्या लिखा, DM, छोटा छोटा है ना, इसके बहुत सारे छोटे 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 पार्ट है, उन सब का क्या करेंगे, ये DM X1 DM X2 DM X3 DM X4, ये सो ऑन। नीचे M1 M2 की जगह क्या लिखा, DM 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 DM। हाँ जी, अब यहां पर X तो है, इंटीग्रेशन सबको जोड़ने के लिए, छोटे छोटे द्रव्यमान को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो X इंटू DM अपॉन DM, y इंटू DM अपॉन DM, Z इंटू DM अपॉन DM। और जो DM जो टोटल इंटीग्रेशन था वो कितना होता है, टोटल मास के बराबर। तो ये तीन फॉर्मूले अपने यहां से देखे। ठीक है,
अब आपने बोला कि सर टाइप ऑफ डेंसिटी, कि सर कैसे कैसे बांटा जाता है मास। एक तो लीनियर, जैसे पतंग की डोरी होती है, पतंग की डोरी कैसे होता है सर, एक लाइन में, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा क्षेत्रीय, जो भी पढ़ रहे थे सिग्मा, कैसा था सर बोलो, प्लेट या डिस्क में, ठीक है, जिसका एरिया होता है। तीसरा होता है वॉल्यूम, जैसे सॉलिड स्फीयर मैंने बोला है, ठीक है। पहली पहली मैंने बात बताई सर रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व में जो होता है द्रव्यमान का होता है लंबाई के अनुरूप होता है। क्या होता है, लंबाई के, एक लंबाई के अनुरूप होता है। जैसे कि एक लंबाई, रोड एक लंबाई होती है, आपका कड़ा होता है ना, कड़ा, हाथ का कड़ा एक लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई, एक लंबाई के अनुरूप। बीच में खाली है ना, बीच में भरा हुआ होता तो क्या होता, क्षेत्र। ये कैसा है, लंबाई का अनुरूप। तो सर लैम्डा को क्या लिखते हैं, मास अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, या मास अपॉन लेंथ, तो कितना किलोग्राम अपॉन मीटर, ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करूंगा दूसरा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना सिग्मा, तो सिग्मा ये हो गया और ये वापस ये हो गया, ठीक है। जिसमें होलो ऑब्जेक्ट आएंगे, अंदर से क्या होगे खाली, जिसकी अपन बात कर रहे थे, अंदर से क्या होगे खाली। प्लास्टिक की बॉल, ये बर्थडे कैप, ये बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, ठीक है। ये जो भी होंगे वो क्या होंगे, जो खाली होंगे, अंदर से खाली होंगे या कोई एरिया में होंगे, वो क्या होंगे, क्षेत्रीय। अब जो तीसरी आई वो उसको बोलेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम मास तो डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी आपको अच्छे से जानना है तो आप क्या लिखोगे सर, रो। क्या लिखोगे, रो। एक हो गया ये। अब तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, रो आएगा। क्या आएगा, रो। जिसको तीसरे को क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको क्या बोला जाएगा, आयतन द्रव्यमान घनत्व, जिसको क्या लिखा जाएगा, रो। क्या लिखा जाएगा, रो, ठीक है। अब इस बात को सुनना कि सर आयतन द्रव्यमान घनत्व, जिसको क्या लिखा जाएगा, रो। इसकी बात को सुनना, तो अगर मैं बोलूंगा यहां पर मास इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, कहां होता है सर, आयतन में होता है। इट जनरली डिफाइन, इट इज generally defined for solid 3D object as a solid sphere, solid cone, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इसमें द्रव्यमान का वितरण आयतन में होता है तथा यह सामान्यतया ठोस त्रिविमीय वस्तु के लिए परिभाषित है, ठीक है। पहला, ठोस गोला, ठोस है गोला, क्या ठोस गोला है ना, ठोस गोला, ठोस शंकु, ये वाली, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सुनना। अगर मैं बोलूंगा तो इसके लिए होता है रो डिसाइड। रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन। चलिए इसकी यूनिट की बात करो, यूनिट
या इसकी इकाई, इसकी यूनिट इकाई क्या होती है? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसमें क्या आएगा तो इसमें आएगा सर एक सॉलिड, क्या आ जाएगा? सॉलिड इसमें क्या आ जाएगा? ठोस गोला। क्या आ जाएगा? ठोस ठोस गोला, जिसको बोलेंगे रबर बॉल। क्या बोलोगे? रबर बॉल। ठीक है, रबर बॉल, जो रबर की बॉल होती है ना, जो अंदर से भरी हुई थी, ये आप आइसक्रीम, आइसक्रीम के देखो जो कॉर्न वाली आइसक्रीम आती है अंदर से भी भरी हुई थी, तो या बोलोगे आइसक्रीम। क्या बोलोगे? आइसक्रीम, जो अंदर से भी भरी हुई है ना, आइसक्रीम कॉर्न। ठीक है, ये जो होती है वो क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट। चलिए, अगर अगर आपने अच्छे से सुना हो तो मैं बोलूंगा फुटबॉल। फुटबॉल क्या होगा? फुटबॉल, फुटबॉल वॉल्यूम, फुटबॉल में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम होता है कि एरियल होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल में वॉल्यूम गलत है। फुटबॉल अंदर से खाली होता है। फुटबॉल अंदर से खाली होता है। खाली मतलब वो होलो है। होलो वाले 2D होते हैं। होलो वाले क्या होते हैं? 2D। फुटबॉल अंदर से क्या होता है? खाली होता है ना। प्लास्टिक बॉल जैसे फुटबॉल अंदर से खाली, प्लास्टिक बॉल जैसे अंदर से क्या होता है? खाली। तो खोखले जितने भी आते हैं, खोखले गोले, वो किस में आते हैं? एरिया में आते हैं या सरफेस में आते हैं। ठीक है ना। तो ये तो छोटी छोटी चीजें होती है जो अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा गलत करवा देती है। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, इनके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन इनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सी एम, फाइंड डिस्टेंस ऑफ COM from center of small road if they are made of सेम मटेरियल। किससे बने हो? समान मटेरियल से बने हो। मैं बोलूंगा द्रव्यमान केंद्र की दूरी ज्ञात करे छोटी छड़ के केंद्र से जो कि समान पदार्थ से बनी है। किससे बनी है? समान पदार्थ से। अब इस सुनना, इस बात को सुनना कि सर छोटी रोड किसकी बात कर रहा है। ठीक है, एक ये आपके पास और एक ये। ठीक है, जो इसकी लेंथ आपको दी गई है वो 2L दी गई है। कितनी? 2L। और इसकी जो लेंथ दी गई है वो 4L दी गई है। कितनी दी गई है? 4L। ठीक है, इसका अगर इसका सेंटर, इनके बीच की भी लेंथ दे रखी है ना, इसके बीच की भी लेंथ दे रखी है। ठीक है, इसका सेंटर है 0,0 पे। कहां पर? 0,0 पे। तो ये लेंथ आपको दे रखी है 4L। कितनी दे रखी है? 4L। ठीक है,
अगर इसके इसका इसका अगर मैं बोलूंगा 0,0 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका इसका यहाँ इस पॉइंट का 4l कितना 0। पक्की बात। अब इस बात को सुनना, इस बात को सुनना। अपना एक इसने वर्ड बोला है, दे आर मेड ऑफ, दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक समान पदार्थ से बने। एक समान पदार्थ से बने मतलब लैम्डा दोनों का क्या है, सेम। लैम्डा दोनों का क्या है, सेम। तो इस वर्ड का मतलब अपन क्या बोलेंगे कि जो लैम्डा है वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा कैसा है, कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलूंगा लैम्डा कांस्टेंट है तो अपन बोलते हैं लैम्डा बराबर कितना, m/l। ये अगर कांस्टेंट हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, मास जो होगा वो लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। मास जो होगा वो लेंथ के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, चलिए अब ये भी बात होगी सर, मास है वो लेंथ के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। अब सुनना, अगर मैंने 2l लेंथ का, अगर मैंने 2l लेंथ का मास m माना है, सुनना 2l लेंथ का मास m माना है तो 4l का कितना मानूंगा, बताइए। मैंने 2l का m माना है तो 4l का कितना मानूंगा, जल्दी से बताइए। बताइए बताइए जल्दी से। 2m, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि सर आपने देखा है मास किसके लंबाई के समानुपाती, 2l का m है तो इसका कितना हो जाएगा 2m। पक्की बात। अब आप एक्सयूएम निकाल सकते हो आराम से। एक्सयूएम इसके केंद्र से निकालना है तो इसको तो 0,0 मान लिया इसको, तो एक्सयूएम जो कल हुआ करता था वो कितना होता था, m1x1 प्लस कितना m2x2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2। यही बात है। अब इसकी बात को सुनना, m1 का कितना m, x1 कितना 0, m2 का कितना 2m, x2 ये लेंथ कितनी है 4l तो इसको कितना लिखा 4l अपॉन कितना m प्लस कितना 2m। यही बात हुई। अब इसी बात को सुनेंगे तो ये तो कितना हो गया 0, मेरे पास कितना आ गया 8ml अपॉन कितना 3m। ये गया तो कितना आ गया 8l/3। ये आपका आंसर है। और YCM कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। तो आंसर कितना आ गया 8l/3। ठीक है जी। ठीक है, डन और नॉट। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। के नेक्स्ट अपने पास क्या बोलता है, सर 4l वाले की y एक्सिस में लेंथ क्यों नहीं किया। मैं इसके सेंटर इसके सेंटर पे आया, ये कितना 0, यही से मैंने यहां पर आके लिया, यहां पर सब कुछ आके यहां पर लिया, यहां पर लिया है तो ये कितना होता है, ये तो इसका सेंटर तो 0,0, इसका कितना हो जाएगा, इसकी ये 4 दी गई है, ये कितनी इस जगह पर अपन फाइंड करो, इस जगह पर ये तो देखो x में तो 4 दी गई है, y में कुछ दिया गया नहीं। अपन मास एक जगह पर मान लिया, सेंटर पर माना है, मास कहां पर माना है, सेंटर पर। मास इसका भी सेंटर पर आ गया कितना m, और इस पूरे का मास कितना आ गया 2m। ठीक है, ठीक है जी। यहां पर माना इसका तो कितना m, 2l का कितना m। इसका सेंटर बोला, इसका कहीं नहीं बोला अपने को, इसका कहीं पर भी निकाल सकते हैं, इसके कहीं पर भी निकाल सकते हैं। सिर्फ बोला कि सर छोटे वाले छड़ के केंद्र से निकालना है, तो छोटे का केंद्र ले लिया, बाकी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना अच्छे से। क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड आउट द COM ऑफ रोड
फाइंड आउट द COM of road of mass capital M and length capital N where linear mass density is given as। सुनना, चलिए, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए जहां छड़ का द्रव्यमान M तथा लंबाई L तथा रेखीय द्रव्यमान घनत्व इस प्रकार है। ठीक है, इसमें 2-3 केस लेंगे। इसमें क्या लेंगे? 2-3 केस लेंगे। सुनना आराम से, तसल्ली से यहाँ पर। ठीक है, एक अपने पास रोड ये थी। ठीक है, एक अपने पास ये रोड है। ठीक है, इसकी लेंथ L है। इसकी लेंथ कितनी है? L। इसका मास कितना है? M। ठीक है, चलिए, आपको इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, फिर केस लेंगे ना। पहले थोड़ा सा जनरल इक्वेशन निकाल देते हैं, फिर इसका क्या लेंगे? केस। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती थी? M/L। यही बात थी जिसको बोला जाता मास अपॉन कितना? लेंथ। यही बात थी। अब अगर इसके आगे की बात करूंगा तो XCM, जो अभी आज ने पढ़ा था, XCM कितना था सर? X इंटू इंटीग्रेशन DM का अपॉन इंटीग्रेशन किसका? DM का। यही बात है। अब इस बात को सुनते हैं कि सर यहां से मैं कुछ डिस्टेंस पे गया, चलो इसको थोड़ा सा VIP के तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो, एक ये रोड है। अगर मैं बोलूंगा सर मेरे को पूरा का नहीं पता, मुझे पूरे का नहीं पता, मुझे बस इतने का पता है, इतने का क्षेत्रफल पता है, तो आप क्या करोगे? यहां से एक x डिस्टेंस पे गए। कितने? x। छोटा सा एक एलिमेंट लिया जिसका नाम लिया dx। क्या ले लिया? dx। इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान है dm। द्रव्यमान कितना है? dm। x डिस्टेंस पे गया dx और छोटे का कितना? dm। x डिस्टेंस पे गया dx और इसका कितना? dm। डन। अब इस बात को सुनना कि सर आपके पास पहला केस है। पहला केस, ये तो आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें केस जनरेट करते हैं। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लैम्डा कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो सुनना सर, लैम्डा कांस्टेंट है तो आपके पास क्या होगा? सुनना, लैम्डा, इसके लिए क्या लिखोगे? dm अपॉन कितना? dx। मास अपॉन लेंथ, मास कितना? dm, लेंथ कितनी? dx। तो आप क्या लिखोगे? dm अपॉन कितना? dx। पक्की बात। अब ये कांस्टेंट है तो अगर मैं बोलूंगा यहां से dm, क्या लिख सकते हो आप? लैम्डा इंटू कितना? dx लिख सकते हो। dm बराबर कितना? लैम्डा इंटू dx। अब इस बात को यहां पर सुनना, आप XCM फाइंड कर रहे हो। XCM, अब XCM फाइंड कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। dm की जगह क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा इंटू कितना? dx। दूसरा, ये dm लिख दिया। x की जगह क्या लिखोगे आप? x लिखोगे अपॉन नीचे dm की जगह कितना? लैम्डा इंटू कितना? dx। अब लिमिट, लिमिट कहां से कहां लगानी है? 0 से मुझे कहां तक जाना है? L तक। मुझे तो पूरा फाइंड करना है। मुझे 0 से कहां तक जाना है? L तक। तो लिमिट अपन कहां से कहां लगाएंगे? 0 से L, 0 से L। लैम्डा कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो लैम्डा बाहर आ गया, क्या बचा? x इंटू कितना? dx। यहां पर नीचे लैम्डा बाहर आ गया तो कितना बचा? dx। 0 से L, 0 से L, लैम्डा से लैम्डा गया ऊपर।
एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का जो इंटीग्रेशन हुआ कितना आया एक्स स्क्वायर बाई टू, नीचे dx का इंटीग्रेशन कितना x, दोनों की लिमिट लगाओ 0 से l, 0 से l, इसका कितना हो गया l स्क्वायर बाई टू और इसका कितना आ गया l, माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका भी माइनस 0, तो ऊपर कितना आ गया l स्क्वायर बाई टू इंटू कितना l, तो l यहां आ जाएगा, एक l से एक l कटता, तो आंसर कितना है l बाई टू। तो आंसर इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है कहाँ आता है सेंटर पे, जो कि अपन मानते हुए आए थे, बहुत टाइम से मानते हुए आ रहे हैं कि सर इसका जो आता है वो कहां पर आता है सेंटर पर आता है। आता है कि नहीं आता है, माना था कि नहीं माना था, माना अनजान है फिर भी परेशान है। हाँ जी, डन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अगर मैं इसी में केस कुछ और ले लेता, मैं बोला सर लैम्डा की जगह मेरे पास लैम्डा नहीं था, कांस्टेंट नहीं था, मेरे पास लैम्डा की जगह कुछ और था, तब आप क्या करोगे उस बात को सुनना, ठीक है। चलिए इसी में केस टू लेता हूं, कंडीशन यही है, सब कुछ यही है। केस टू, लैम्डा इक्वल टू मैंने बोल दिया लैम्डा नॉट एक्स था अपने पास, क्या था लैम्डा नॉट एक्स। हाँ 7 बजे, ठीक सुबह 7 बजे, ठीक है। चलिए हाँ जी, एक्सीएम अपने पास फॉर्मूला कितना था, तो एक्सीएम का कितना था डीएम इंटू एक्स या एक्स इंटू डीएम अपॉन डीएम। तो डीएम, डीएम यहां पर लैम्डा बराबर कितना डीएम बटा डीएक्स, मास अपॉन लेंथ। डीएम, डीएम की जगह कितना लैम्डा इंटू डीएक्स, तो लैम्डा इंटू क्या लिखा डीएक्स। अब सुनना, इस डीएम की जगह क्या लिखा लैम्डा इंटू डीएक्स, और एक्स की जगह क्या लिखा एक्स अपॉन डीएम की जगह लैम्डा इंटू डीएक्स। अब सुनना, लिमिट कहां से कहां सर अपने पास, जीरो से कहां लेंथ एल तक जाना, तो लिमिट कहां जीरो से एल तक लगे, जीरो से एल। इससे लैम्डा बाहर आ गया तो क्या बचा एक्स डीएक्स, इससे भी लैम्डा बाहर आ गया तो कितना डीएक्स, लैम्डा से लैम्डा कट, यहाँ पर क्या बचा एक्स डीएक्स, यहाँ पर कितना डीएक्स। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से एल। डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, जीरो से एल। यहां पर अगर मैं बोलूंगा इसका, तो एल रखेंगे कितना एल स्क्वायर बाई टू, माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो, इसका एल रखेंगे तो कितना एल माइनस जीरो, इसका एल स्क्वायर बाई टू और इसका आया एल, तो एल स्क्वायर बाई टू अपॉन टू एल, एल से एल कटा तो कितना आया एल बाई टू, कितना आया एल बाई टू। आपको इंटीग्रेशन में तो दिक्कत नहीं आई मोनिका जी, आपको इंटीग्रेशन में तो दिक्कत नहीं आई। आपको इंटीग्रेशन में तो दिक्कत नहीं आई, अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत आई हो तो बताना कि इंटीग्रेशन में तो दिक्कत नहीं आई। ओके चलिए, तो हो जाएगा ये, ओके चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने बोला कि सर लैम्डा अपने पास कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा नॉट एक्स है, कितना लैम्डा नॉट एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वही करना है जो अभी मैंने बोला था एक्ससीएम। एक्ससीएम की बात मेरे पास कितनी थी सर, आपके पास एक्ससीएम की मेरे पास वैल्यू बोलू तो कितना था एक्स, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स इंटू डीएम अपॉन कितना डीएम का इंटीग्रेशन, पक्की बात यही थी। अब इस बात को सुनना, एक्स इंटू डीएम अपॉन डीएम का क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। अब डीएम की जो बात हुई थी सर, डीएम अपॉन डीएक्स कितना था लैम्डा। अब इसकी जगह अगर मैं बात करूंगा तो डीएम बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, ठीक है, लैम्डा इंटू डीएक्स। तो अगर मैं बोलूंगा यहां पर एक्स की जगह एक्स, इसकी जगह क्या लिखूंगा लैम्डा इंटू डीएक्स अपॉन कितना लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा की वैल्यू क्या लिखूंगा लैम्डा नॉट एक्स, तो मैं बोलूंगा सर एक्स इंटू लैम्डा नॉट एक्स इंटू कितना डीएक्स, ये लैम्डा की वैल्यू है, यहां पर कितना लैम्डा नॉट एक्स इंटू कितना डीएक्स, पक्की बात। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है तो लैम्डा नॉट बाहर आया, इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर डीएक्स का, लैम्डा नॉट बाहर आ गया कितना एक्स इंटू डीएक्स, कट कट, लिमिट कहां से जीरो से एल, लिमिट कहां से जीरो से एल, क्योंकि कहा लंबाई का निकालना था। चल अगर इसका बोलूंगा तो कितना हो जाएगा
चलिए एक्स स्क्वायर का कितना एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, जीरो से एल ये लिमिट लगाई तो अपने पास ये आ गया। अब इस बात को सुनते हैं कि सर अपने पास कितना आया, एल क्यूब बाई 3 इंटू कितना एल स्क्वायर इंटू कितना 2, ये से ये कटा तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आया 2l/3, ये आपका पास आंसर है एक्स ये। ठीक है जी। हाँ जी डन हुआ। चलिए इसमें केस थर्ड और ले लेते हैं, चलो एक केस थर्ड और ले लेते हैं आज, है ना। चलिए केस थर्ड, केस थर्ड ये केस ले रहे हैं ना, केस मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन और बना रहे, ठीक है। चलिए केस थर्ड आपके पास ये है कि सर लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन कितना एल स्क्वायर, आपके पास ये आ गया। लैम्डा बराबर कितना लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन कितना एल स्क्वायर। चलिए एक बात आपको पता है कि सर लैम्डा बराबर कितना था डीएम अपॉन कितना डीएक्स, और डीएम बराबर कितना आ गया लैम्डा इंटू कितना डीएक्स। एक्ससीएम कितना था लैम्डा इंटू, यहां बोलूंगा एक्स इंटू डीएम अपॉन कितना डीएम, एक्स का एक्स डीएम, डीएम की जगह क्या लिखोगे लैम्डा इंटू डीएक्स अपॉन कितना लैम्डा इंटू कितना डीएक्स। लैम्डा लैम्डा की जगह क्या लिखोगे लैम्डा नॉट अपॉन एल इंटू कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना डीएक्स। लैम्डा लैम्डा की जगह क्या लिखोगे लैम्डा नॉट एल इंटू कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन कीजिए आराम से तसल्ली से, ठीक है। चलिए यहां से अगर मैं बोलूंगा लैम्डा नॉट और एल को कॉमन ले लो, लैम्डा नॉट और एल को कॉमन ले लिया, लैम्डा नॉट और एल को क्या ले लिया एल स्क्वायर था ना, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचा एक्स क्यूब डीएक्स और यहां पर कितना बचा एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये कट इसका काम तक एक्स की पावर 4 बाई कितना 4, जीरो से एल, एक्स की पावर 3 बाई 3 कितना जीरो से एल, इसका कितना हो जाएगा L4/4, इसका कितना L3/3। ये बात, अब इस बात को सुनना, ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 3L4 बाई कितना 4L3, ये कट तो अगर मैं इसका बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 3L/4। तो आपको कैसा भी इक्वेशन दे आप कर लोगे, अगर आपको कैसी भी इक्वेशन दे दे कर लोगे या नहीं कर लोगे, कैसी भी इक्वेशन दे दे यस, अरे हाँ ना बोलू, हाँ ना बोलू, हाँ ना बोलू, हाँ ना बोलू। यस हाँ जी और बताइए। हाँ जी और पक्की बात। हाँ जी तो अब आज थोड़ा सा लेट हो गया था, बट कल की क्लास जो होगी वो 7 बजे टिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल थोड़ा नाइट है, मेरे 3-4 बजे तक काम चल रहा था, तो थोड़ा उठा तो लेट हुआ। तो कल जो होगी वो 7 से जितनी 9 बजे तक होगी, ठीक है, 7 से 9 तक, है ना, ठीक है। चलिए थैंक यू, 7 से 9।